स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि जिनका भी जन्म 13 तारीख को होता है उनका जीवन कैसे होता है। सबसे पहले दोस्तों आपने ये देखा होगा कि कोई बिल्डिंग होती है, उसके जो फ्लोर्स होते हैं उसमें 11-12 के बाद डायरेक्टली हमें 14 नंबर का फ्लोर देखने को मिलता है। कोई हॉस्पिटल है, वहां पे बेड्स होते हैं, हर एक बेड को एक नंबर दिया जाता है, उसमें 11-12 के बाद डायरेक्टली 14 नंबर दे दिया जाता है। यानी कि 13 नंबर को बेसिकली लोग अवॉइड करते हैं और इसके पीछे का कारण यही है कि 13 नंबर को संघर्ष के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो जिनका भी जन्म 13 तारीख को होता है ऐसे लोगों को जीवन में थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। 13 तारीख को जन्म लेने वालों में से बहुत से लोग आपको खुद ये कहते हुए मिलेंगे कि मेरा तो कोई भी कार्य पहले इसमें बनता ही नहीं है। अभी इसके वजह से क्या होता है, ये जो ज्यादा संघर्ष इन्हें जीवन में देखना पड़ता है, इसके वजह से इनकी जो सोच होती है वो बहुत ज्यादा नकारात्मक होती चली जाती है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जिनको बहुत ज्यादा संघर्ष देखना पड़ता है उनकी सोच अपने आप निगेटिव हो ही जाएगी। तो ये लोग ऐसा सोचने लगते हैं, सेल्फ डाउटिंग नेचर इनका हो जाता है कि क्या मुझ में कोई कमी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर बहुत से लोग बाजू वाले लोगों को, यानी कि जो इनके करीब है, उनको इस बात का जिम्मेदार ठहराते हैं, उनको ब्लेम करते रहते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, उसके अच्छे नंबर नहीं आ पाए तो ये वो कबूल नहीं करेगा कि मैंने पढ़ाई कम की। वो उसके माँ बाप को बोलेगा कि आपने मुझे अच्छी ट्यूशन लगाई होती, अच्छे स्कूल में डाला होता तो मेरे भी बड़े अच्छे नंबर आते। तो ये ब्लेम करने की जो आदत है ये भी बढ़ जाती है। तो इस बात का इन्होंने ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा सकारात्मक सोच रखे। देखिए दोस्तों, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। आपको थोड़ा जीवन में संघर्ष ज्यादा करना पड़ सकता है, पर कम ज्यादा मात्रा में हर एक के जीवन में संघर्ष ये होता ही है। इस बात को इन्होंने याद रखना चाहिए और निगेटिव कभी भी नहीं सोचना चाहिए। अपने आप पे शक नहीं करना चाहिए, अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए और दूसरों को तो जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं ठहराना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमें जिस तारीख पे हम लोग पैदा होते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ हमें मिलती है, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, बल्कि वो हमारे ही पहले जन्म के कर्म है। इसलिए वो पर्टिकुलर डेट हमें मिलती है। अभी ऐसे बोला जाता है कि जिनका भी जन्म 13 तारीख को हुआ है इस जीवन काल में, उनको पिछले जन्म में बहुत सुख सुविधाएं मिली थी, अच्छा खासा समय इनके पास था, हर एक चीज इनके पास थी, लोगों को इनसे बड़ी उम्मीदें थी, पर इन्होंने उसका सदुपयोग नहीं किया। जो चीजें उन्हें रेडीमेड मिल रही थी उसका उन्होंने सदुपयोग नहीं किया और इसीलिए इस जीवन काल में इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। हर एक छोटी छोटी चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आप किसी को भी ब्लेम ना करें, क्योंकि ये आपके ही खुद के कर्म है। ऐसा देखा गया है कि ये लोग चाहे पहले के जीवन में कितने भी नास्तिक क्यों न हो, पर समय के चलते ये नास्तिक से आस्तिक कैसे बन जाते हैं ये इनको खुद को नहीं पता होगा। क्योंकि इतना ज्यादा संघर्ष ये लोग देखते हैं तो उसके कारण अपने आप ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते ही है। ये इनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सुझाव है कि 13 अंक को यदि हम लोग जोड़े तो 1 + 3 = 4, यानी कि 4 अंक हमें मिलता है और 4 ये राहु ग्रह का अंक है जो कि दिमाग को दर्शाता है। तो इसीलिए इन्होंने दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हार्ड वर्क के साथ साथ इन्होंने स्मार्ट वर्क हमेशा करना चाहिए। ऐसा बहुत से बार देखा गया है कि ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते रहते, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, पर हार्ड वर्क के साथ साथ इनको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। जितना ज्यादा ये दिमाग को दौड़ाएंगे उतना इनके लिए अच्छा होगा। इनके लिए मेडिकल से रिलेटेड प्रोफेशन, जैसे कि बहुत से मेडिकल से रिलेटेड बिजनेस भी है, दवाइयाँ है, फार्मेसी से रिलेटेड कोई क्षेत्र हो, फिजियोथेरेपी हो, जो भी मेडिकल से रिलेटेड क्षेत्र है इसमें ये लोग बहुत सफल देखे गए हैं। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कार्य हो, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये राहु के अंतर्गत आता है। तो इन सब फील्ड्स में ये लोग बहुत सफल देखे गए हैं। टीचिंग का क्षेत्र भी इनके लिए अच्छा होता है। तो ये कुछ प्रोफेशंस थे जो आमतौर पर 13 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों में दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही आने वाले वीडियो में हम लोग अंक शास्त्र के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानते रहेंगे। बाय दैट टाइम स्टे ट्यून्ड। नमस्ते।